ये है आरजी जो एडोबे एनिमेट यूज करता है, और ये हूँ मैं जो तुम्हें 15 मिनट में एडोबे एनिमेट सिखाने वाला है। और इस वीडियो के बाद तुम्हें एडोबे एनिमेट पे कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला एडोबे एनिमेट सीखना और एनिमेशन सीखना टोटली डिफरेंट चीज है, और दूसरा कमेंट में कोई एडोबे एनिमेट का क्रैक वर्जन मत मांगना वरना मैं गोली मार दूंगा। एडोबे एनिमेट ओपन करते ही तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्रिएट न्यू पे जाओ। यहाँ पे से तुम सबसे पहले रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। अगर तुम लो एंड पीसी पे वर्क कर रहे हो तो तुम 720p या 480p रेजोल्यूशन सेट करो। टेंशन मत लो, तुम उसे एक्सपोर्ट करने के टाइम 1080p या 4K पे स्विच कर सकते हो और इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं यहाँ पे 1080p चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे तुम फ्रेम रेट चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 24 FPS पे वर्क करता हूँ तो मैं यहाँ 24 चूज कर लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्लिक करो तुम B, जिससे तुम्हारा क्लासिक ब्रश टूल इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम इससे ड्राइंग कर सकते हो और इसकी प्रॉपर्टीज में आके तुम इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम्हारा प्रेशर सेंसिटिविटी अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा, अपने ग्राफिक टैब वाले ड्राइवर के सेटिंग्स पे जाओ और वहाँ पे इस टाइप का विंडोज इंक होगा, इसे इनेबल कर दो और अब तुम्हारा प्रेशर सेंसिटिविटी अच्छे से वर्क करेगा। और इसके बाद सबसे पहले एक सेटिंग है जिसे तुम्हें डिसेबल करनी है, सिंक विथ इरेजर। अब इससे क्या होगा कि जब तुम ब्रश के साइज चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इरेजर का भी साइज ब्रश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, या फिर तुम इरेजर का साइज चेंज करोगे तो ब्रश का साइज भी वही हो जाएगा जो इरेजर का साइज रहता है। सिंक विथ इरेजर या फिर सिंक विथ क्लासिक ब्रश, इस सेटिंग को डिसेबल कर दो। तो यहाँ पे हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम कुछ भी ड्रॉ करते हो तो यहाँ नीचे टाइम लाइन में की फ्रेम ऐड हो जाएगा। एडोबे एनिमेट में इसे की फ्रेम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम F7 प्रेस करेंगे और अगर तुम लैपटॉप पे यूज कर रहे हो तो फंक्शन ये वाला बटन, इसको होल्ड करके F7 प्रेस करना। तो F7 क्लिक करके हमने यहाँ पे एक ब्लैंक फ्रेम ले लिया है। तो हम सबसे पहले ओनियन स्किन ऑन करेंगे यहाँ से। अब हमें ये प्रीवियस फ्रेम दिख रहा है, मैं इसी पे ट्रेस कर दूंगा। अब मैं कीबोर्ड पे V क्लिक करूंगा जिससे हमारा सिलेक्शन टूल इनेबल हो जाएगा, जिससे मैं इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा और फिर से F7 क्लिक करूंगा और टाइमलाइन पे एक और नया ब्लैंक की फ्रेम ऐड होगा। और मैं ऐसे करते करते एक बॉल एनिमेशन क्रिएट कर लूंगा। तो अगर तुमने बहुत सारे फ्रेम्स बनाए हैं तो तुम ओनियन स्किन की रेंज चेंज कर सकते हो कि कहां तक तुम्हें ओनियन स्किन देखना है। और ओनियन स्किन के सेटिंग पे राइट क्लिक करके एडवांस ऑप्शन पे जाके तुम और भी ज्यादा ओनियन स्किन के सेटिंग को छेड़छाड़ कर सकते हो। तो अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। तुम इंटर क्लिक करके या फिर इस प्ले बटन को क्लिक करके तुम प्ले करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लूप में प्ले करना है तो लूप ऑप्शन को इनेबल करो। लेकिन ये गया, लूप में तो थोड़ा ही प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लूप की रेंज सेट करनी होगी कुछ इस टाइप से। लाइक ये तुम्हें ब्लू एरोज दिख रहे होंगे तो इससे तुम लूप की रेंज सेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। और अब प्ले करोगे तो ये फुल लूप में प्ले होगा। और तुम यहाँ पे कंट्रोल इंटर क्लिक करके SFW मोड में प्ले कर सकते हो। ये एक फाइनल प्रीव्यू मोड है। यहाँ पे ऊपर में तुम पैनल पे डबल क्लिक करो ताकि तुम इसे फुल स्क्रीन में प्ले होता हुआ देख पाओ। अब एडोबे एनिमेट में क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप के कलर्स होते हैं, एक फिल कलर एंड एक स्ट्रोक कलर। तो अगर तुम कोई सा भी शेप लेते हो, लाइक जो नॉर्मल क्लासिक ब्रश है या फिर ये फ्लूइड ब्रश, ये दोनों फिल कलर पे वर्क करते हैं। और बाकी जो रह गया स्ट्रोक ब्रश, ये तुम्हारा स्ट्रोक कलर पे वर्क करता है। लाइक तुम कोई शेप लेते हो, अपने कीबोर्ड पे R क्लिक करके रेक्टेंगल शेप लेते हो। अगर तुम शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो ये एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, वरना ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। और उसी टाइप से तुम O क्लिक करके ओवल टूल ले सकते हो। अगर तुम शिफ्ट होल्ड करोगे तो ये सर्कल में ड्रॉ होगा, और नहीं तो फिर ये ओवल ड्रॉ होगा। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास दो कलर है, एक स्ट्रोक कलर और एक फिल कलर। अगर तुम सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक करोगे तो स्ट्रोक एंड फिल दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर तुम सिंगल क्लिक करोगे तो या तो स्ट्रोक या तो फिल सेलेक्ट होगा। तो अगर यहाँ नीचे तुम टाइम लाइन पे मैं जूम करूँ और तुम यहाँ पे नोटिस करो, लाइक ये एक अलग की फ्रेम है, फ्रेम नंबर 1 पे, फ्रेम 2 पे भी अलग की फ्रेम है इस लेयर। लेकिन अगर तुम नीचे वाली लेयर पे नोटिस करो तो इसमें सेम की फ्रेम 9 फ्रेम तक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे होल्ड कहते हैं एडोबे एनिमेट में। लाइक अगर तुम होल्ड में से कहीं से भी कोई भी एक फ्रेम उठा के कहीं और रखते हो तो वो वहां पे चला जाएगा, और अगर वहां से हटा के अगर तुम कहीं पे रखते हो तो होल्ड की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। और इस की फ्रेम को अगर तुम कहीं पे और पे रखते हो दूसरे की फ्रेम पे तो ये की फ्रेम उससे रिप्लेस हो जाएगा। होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अगर तुमने एक्स्ट्रा की फ्रेम ले लिए हैं तो सबको सेलेक्ट करो
ड्रैग करके और शिफ्ट प्लस F5 क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएंगे। और अगर तुम्हें ये एनिमेशन फास्ट लग रही है और तुम्हें इसे थोड़ा स्लो करना है तो तुम इसमें और होल्ड की फ्रेम डाल सकते हो। बस सेलेक्ट करके F5 प्रेस करो और जो लैपटॉप यूजर है वो फंक्शन प्लस F5 प्रेस करना, ये वाला बटन। तो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो अब इसकी स्पीड थोड़ी सही लग रही है। तो ये एनिमेशन अब हमारा 2s पे हो गया है। तो अगर तुम इसे ध्यान से नोटिस करो तो ये बहुत ज्यादा अजीब और रफ टाइप का लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इन लेयर्स के नेम एंटर कर देता हूँ डबल क्लिक करके, और जो अब हमारा रफ लेयर है उस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज कर दूंगा। इन शॉर्ट इस लेयर की ओपेसिटी चेंज कर दूंगा। तो लाइक तुम कितना भी कर सकते हो, मैं 50% रख के ओके कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्लिक करके इस लेयर को लॉक कर दूंगा और इसके ऊपर एक और लेयर लूंगा। अब देखो यहाँ पे तुम कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस क्लिक करके स्टेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और यहाँ पे माइग्रीफाइन ग्लास लेके तुम्हें बस उस जगह पे ड्रैग करना है तो ये जूम इन हो जाएगा, और अल्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। बाकी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करो, ज्यादा इजी रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे लाइन आर्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इस लेयर का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बार बार ड्रॉ करने की जगह मैं हर एक फ्रेम पे जाके जहाँ की फ्रेम्स मैंने डाल रखे हैं रफ में, वहाँ पे मैं जाके बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दूंगा। और अगर तुम थोड़े बहुत चेंजेस करोगे होल्ड की फ्रेम में तो वहाँ पे एक न्यू की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, लाइक कुछ इस टाइप से। तो अब मैं रफ लेयर को हाइड करके प्ले करके चेकआउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे कलर कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इस कलर पिक के ऑप्शन पे आके तुम कोई सा भी और भी ज्यादा कस्टम कलर पिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेड कलर फिल कर लेता हूँ। और पेंट बकेट टूल की एक और चीज है, लाइक जब हम क्लोज ड्रॉइंग बनाते हैं जिसके सारे एंड क्लोज होते हैं तो वो आराम से फिल हो जाता है, लेकिन जब ड्रॉइंग में ओपन एंड रह जाता तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल फिल नहीं करता। तो इसको फिक्स करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो तुम मैनुअली गैप को क्लोज करो और फिर फिल करो, या तो तुम एडोब एनिमेट का गैप फीचर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम कॉमा एंड फुल स्टॉप की प्रेस करके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं जल्दी कलर फिल कर लेता हूँ। प्ले करने के बाद चीजें तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तुम कंट्रोल एंटर प्ले करते हो SWF फॉर्मेट में तो यहाँ पे तुम्हें रफ लेयर भी देखने मिल जाती है। एडोब एनिमेट में सिंपली होता क्या है, अगर तुम किसी लेयर को हाइड करते हो तो वो फाइनल रेंडरिंग में हाइड नहीं रहता है। इसके लिए तुम्हें उस लेयर पे राइट क्लिक करके उस लेयर को गाइड लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम अब SWF फॉर्मेट में चेकआउट करो तो गाइड लेयर तुम्हें शो नहीं होगा। अगर तुम अपने स्टेज के अपर राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा। इससे तुम स्टेज का स्केलिंग सेट कर सकते हो, लाइक तुम फिट टू विंडोज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर तुम कोई भी विंडोज रिसाइज करोगे तो तुम्हारा स्टेज उसके प्रपोर्शन अकॉर्डिंगली रिसाइज होगा। और अगर तुम शो ऑल फ्रेम्स करते हो तो इससे स्टेज और पैनल्स के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे लेयर्स में तुम यहाँ पे से लेयर्स को हाइड कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके तुम लेयर्स के स्ट्रोक व्यू को देख सकते हो। इस एनिमेशन से हमारा मन अभी तक नहीं भरा, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर एक और लेयर लूंगा और यहाँ पे एक स्माइली फेस बनाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस ड्राइंग को सिलेक्ट करके F8 प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा कि हम इस पूरी ड्राइंग को एक सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखना तुम ग्राफिक सिंबल यूज करो। यहाँ पे मैं इसका नेम फेस दे देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये एक सिंबल बन गया। अगर मैं अब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस सिंबल के अंदर आ जाऊंगा और इस सिंबल के अंदर है वो ड्राइंग जो हमने ड्रॉ करा था। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है। तो अगर मैं इस फेस सिंबल के अंदर आ गया और लेट सपोज मैंने यहाँ पे F5 2 बार प्रेस किया तो यहाँ पे 2 होल्ड फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मैंने सबको सेलेक्ट करके F6 प्रेस किया जिससे कि होल्ड की फ्रेम 2 न्यू की फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला की फ्रेम है उस पे मैं आके माउथ को इरेज करके सैड माउथ बनाऊंगा, और जो हमारा दूसरा की फ्रेम है वहाँ पे मैं आंखें बंद और माउथ को एकदम नॉर्मल इमोशन दूंगा। और बस इतना हो जाने के बाद अब मैं बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस सिंबल से बाहर आ जाऊंगा। और यहाँ पे अब हो क्या रहा है, लाइक तुम अपने प्ले हेड को अगर हबर करो फ्रेम्स पे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाने लग जा रहा है जो अंदर में फ्रेम है, लाइक जैसे हमारी एक एनिमेशन प्ले होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ लूपिंग के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा लूप ऑप्शन पे है, यहाँ पे तुम बस एक बार प्ले करके छोड़ सकते हो और इस ऑप्शन से तुम बस उस एक फ्रेम को स्टिल कर सकते हो। ऑप्शन से तुम रिवर्स प्ले कर सकते हो और इस ऑप्शन से तुम रिवर्स लूप प्ले कर सकते हो। तो नहीं समझ में आया, यहाँ पे मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। पहले विंडोज पे जाओ, फ्रेम पिकर को इनेबल कर दो
दो। अब यहाँ पे तुम्हें फ्रेम पिक करने का ऑप्शन आ गया होगा और जो तुमने फ्रेम सिंबल के अंदर बनाए होंगे यहाँ पे तुम्हें फ्रेम पिकर में अलग अलग थंबनेल साइज में दिख जा रहे होंगे, लाइक जितने भी फ्रेम तुमने ड्रॉ करे होंगे। तो ये जो फ्रेम्स है ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो मैं जिस भी फ्रेम पे क्लिक करूंगा वो उस एक्सप्रेशन को शो करेगा। और अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये हमारा एक एक फ्रेम प्ले करके दिखा रहा है। तो इसके लिए तुम वही प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ मिडिल ऑप्शन को सेट कर दो जिससे तुम्हारा फ्रेम एक स्टिल हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, तो लाइक मैं सबसे लास्ट वाले की फ्रेम पे आऊंगा। जैसा हमारा एनिमेशन में एक रूल होता है, पहले की पोजेस, यहाँ पे आने के बाद मैं बॉल पे अच्छे से फेस को सेट करके स्माइली एक्सप्रेशन दे दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे की फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे क्यू क्लिक करूंगा। क्यू से तुम ट्रांसफॉर्म टूल इनेबल कर सकते हो, जहां से भी तो शिफ्ट होल्ड करके तुम जहां पे एंकर पॉइंट होगा तुम वहां से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अभी मैं इसे रोटेट करूंगा, तो मैं हर एक की फ्रेम्स में जाके अलग अलग की फ्रेम्स में जाके इसे रोटेट करूंगा और एक इल्यूजन क्रिएट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे प्ले करके देखूं तो काफी अच्छी एनिमेशन बन चुकी है हमारी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो ये मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। तो इसके लिए तुम अगर फ्रेम्स को सेलेक्ट करके क्यू होल्ड करके ट्रांसफॉर्म टूल यूज करते हो तो ये इसके प्रपोर्शन हर एक फ्रेम में तुम्हें सेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पे आता है हमारा एक ऑप्शन, तुम इसे एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑप्शन, और यहाँ पे इसे इनेबल करने के बाद इसकी रेंज सेट कर दो लाइक ओनियन स्किन। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे सारे फ्रेम एक साथ दिखने लग जाएंगे। अब सबको एक साथ सेलेक्ट करो और ट्रांसफॉर्म कर दो। या तो तुम इस ऑप्शन को बंद करो और सारे लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू सिंबल्स कर दो। अब क्या होगा कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा लेयर जो तुमने ड्रॉ करा था, जो भी सारा चीज, वो एक सिंबल में कन्वर्ट हो गया है। एक बार सभी लेयर को सिंबल में कन्वर्ट हो जाने के बाद मैं इस पे कंट्रोल डी प्रेस करूंगा जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये जो डुप्लीकेट होके आया है इसको मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और इसे मैं रिवर्स लूप प्ले कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है सिंबल्स में, लेकिन हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम से स्टार्ट होगा, यानी 25 फ्रेम से। मतलब समझे कुछ, यहाँ पे हमारी एनिमेशन रिवर्स लूप में प्ले हो रही है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम किससे प्ले होना चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे तुम चाहो तो अपने स्टेज की कलर भी चेंज कर सकते हो और स्टेज का रेजोल्यूशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हो। बस तुम्हें प्रॉपर्टीज में डॉक्यूमेंट्स में आना है और शर्त ये है कि तुम्हारा कुछ भी स्टेज में से सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, तब तुम ये चीजें एडिट कर पाओगे। तो कुछ और बेसिक एंड इंपॉर्टेंट लाइक या तुम स्पेस होल्ड करके हैंड टूल ले सकते हो जिससे तुम कैनवस इधर उधर मूव कर सकते हो, और यहाँ पे से तुम रोटेशन टूल ले सकते हो जिसपे कहीं पे भी तुम एंकर पॉइंट रख के रोटेट कर सकते हो पूरे कैनवस को, और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते ही तुम्हारा कैनवस एकदम सेंटर पे आ जाएगा। तो ये सब कुछ और भी एडिशनल फीचर्स है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में रहने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एक न्यू लेयर लेके एक और बॉल ड्रॉ करूंगा और इस पूरी लेयर को सिलेक्ट करके, या तुम जितने फ्रेम सेलेक्ट करना चाहो उतने फ्रेम सेलेक्ट करें, मैं पूरी इंटायर लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इन फ्रेम्स में से कहीं पे भी राइट क्लिक करो और यहाँ पे मोशन ट्विन के ऑप्शन को इनेबल कर दो। अब तुम्हारा पूरा फ्रेम जहां तक तुमने मोशन ट्विन इनेबल करा होगा वो एरिया येलो हो जाएगा। लाइक इस केस में मैंने पूरे फ्रेम में इनेबल करा है तो पूरा फ्रेम येलो हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस बॉल को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाऊंगा। लाइक शिफ्ट होल्ड करके तुम सेम पाथ पे ले जा सकते हो या फिर डायरेक्टली भी ले जा सकते हो। और अब मैं इसे प्ले करके देखूंगा तो यहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटिक एनिमेशन क्रिएट हो गया है ना, काफी कमाल का। और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके तुम्हें कैनवस के बाहर में जो चीजें है वो दिखाई नहीं देंगी, इससे तुम और अच्छा प्रीव्यू ले सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, ये बॉल बहुत ज्यादा ऊपर है, मुझे इसे बॉल को बाउंस करवाना है, तो मैं इस पूरे बॉल को पहले ट्रांसफॉर्म टूल से सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाऊंगा, फिर मैं कीबोर्ड में वी क्लिक करके सिलेक्शन टूल को इनेबल करूंगा। तो मैं अपने कर्सर को इस बॉल के पाथ के पास ले जाऊंगा तो यहाँ पे कर्सर में कर्व आइकन तुम्हें देखने मिल जाएगा। अब जैसे ही तुम्हें ये कर्सर पे ये कर्व आइकन देखने को मिले, तुम बॉल के पाथ को होल्ड करके ऐसे कर्व कर दो, और अब मैं प्ले करके देखूंगा। नाउ बॉल बाउंस हो रहा है, लेकिन हमारा पेट इतने में भी नहीं भरता। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसके सिंबल्स के अंदर जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बस एक ही फ्रेम देखने मिल जाएगा क्योंकि इसके सिंबल में एक ही फ्रेम है। तो अब मैं यहाँ पे 25 FPS पे क्लिक करके F5 क्लिक करूंगा जिससे ये 25 FPS तक होल्ड हो जाएगा क्योंकि हमारी मेन एनिमेशन 25 FPS तक की है। अब मैं इसके ऊपर एक और न्यू लेयर लूंगा और वहां पे मैं एक फेस बनाऊंगा, लाइक ऐसा फेस जैसे कि ये बॉल बाउंस हो रहा है और वो नीचे वाले दोनों बॉल्स को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और हैरान हो रहा है। तो फेस ड्रॉ हो जाने के बाद मैं फेस पे भी मोशन ट्विन अप्लाई करूंगा और फेस को मैं इस टाइप से यहाँ पे रखूंगा
और एकदम लास्ट फ्रेम में जाने के बाद मैं फेस को यहाँ पे रख दूंगा। अब मैं यहाँ पे जैसे बाहर निकलूंगा तो तुम्हें ये एनिमेशन दिखेगा नहीं। तो इसके लिए तुम क्या करो, तुम ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, तुम प्रॉपर्टीज पे जाओ, फ्रेम्स पे जाओ और यहाँ पे जो तुम्हारा फेस का सिंबल है उसको मूवी क्लिप से जगह ग्राफिक सिंबल कन्वर्ट करो, तभी ये तुम्हें फेस की एनिमेशन दिखाई देगी। और अगर अब तुम प्ले करोगे तो ये तुम्हारी फेस की एनिमेशन के साथ प्ले होगा। तो ये थी तुम्हारी एनिमेशन। तो देखो हमारा पेट इतने में भी नहीं भरता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये एनिमेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसे थोड़ा स्लो करूंगा। तो जैसे ये हमारा एनिमेशन 25 फ्रेम तक है तो मैं इसे 50 फ्रेम तक यानी 2 सेकंड तक एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये हमारा एनिमेशन, अब यहाँ पे तुम मोशन ट्विन पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मोशन ट्विन बीच में रह गया और आगे प्ले नहीं हुआ। तो इसके लिए तुम बस उसे होल्ड करके उस फ्रेम को लास्ट तक ले आओ और जहां भी रखना है तुम्हें वहां रख दो। तो इस बॉल के सिंबल के अंदर जाके भी तुम्हें इस फ्रेम को डबल करना है, वरना ये एक लूप में प्ले होने लग जाएगा। अब सही है, कुछ और भी कर सकते हैं इस पे। तो फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूंगा और मिड में जाके मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और लास्ट में जाके मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे साथ साथ एक ट्रांसफॉर्म एनिमेशन भी हो रही है जो काफी सही लग रहा है देखने में। तो फाइनल प्ले में भी काफी अच्छा दिख रहा है और जस्ट मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए तुम फाइल्स पे जाओ, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओ, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे तुम एक अलग सा शॉर्टकट देख पा रहे हो, लाइक ये शिफ्ट ई। तो ये मैंने कैसे सेट किया और तुम कैसे सेट कर सकते हो, तो तुम बस एडिट पे जाओ, कीबोर्ड शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे जाओ। तो यहाँ पे तुम मोस्ट ऑफ द टूल्स एंड फीचर्स का शॉर्टकट सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे तुम्हें बस उस ऑप्शन को सर्च करना है एंड उस पे डबल क्लिक करना है। पहले से कोई शॉर्टकट है तो हटा दो उसको और जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट सेट कर दो। तो अब फाइनली हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले इस एनिमेशन को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, अगर तुम MP4 में एनिमेशन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अलग से एक मीडिया इनकोडर डाउनलोड करना पड़ेगा और जिस वर्जन का तुम्हारा एडोब एनिमेट है उसी सेम वर्जन का तुम्हें मीडिया इनकोडर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी तुम चीजें MP4 में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हें बस मीडिया इनकोडर डाउनलोड करके छोड़ देना है बस। और यहाँ पे से तुम अब यहाँ पे तुम एडोब एनिमेट पे आओ, यहाँ पे तुम अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। तुम 1080p 4K जितनी भी चाहो उतनी रेजोल्यूशन रख सकते हो। अगर तुमने प्रोजेक्ट शुरुआत में ही 480p का क्रिएट किया था तो तुम यहाँ पे से 1080p कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेट में H.264 रखना पड़ेगा और यहाँ पे तुम प्रीसेट में कोई सा भी प्रीसेट यूज कर सकते हो, अपना खुद का जो भी तुम्हारी मर्जी हो। और यहाँ पे तुम फाइल का लोकेशन सेट कर सकते हो और फाइल का नेम भी सेट कर सकते हो, तुम्हें किस फाइल नेम में रखना है और बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। और यहाँ पे से रेंडरिंग हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक मीडिया इनकोडर ऑन करेगा और तुम्हारे फाइल को एक्सपोर्ट कर देगा। तो तुम्हें ऐसा टिक ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो अब फाइनली हमारी चीज एक्सपोर्ट हो गई है। तो अब जस्ट हमें फाइनल उसे चेक करना है। तो ये रही हमारी एनिमेशन। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम 3 से 4% लोगों में से हो जो वीडियो एंड तक देखते हैं। और यहाँ तक आ ही गए हो तो 2 बातें और सुन के जाओ। अब तुमने एडोब एनिमेट सीख लिया है। अब जरूरी नहीं है कि तुम एनिमेशन करना भी सीख गया, क्योंकि एनिमेशन अलग चीज है और एडोब एनिमेट सीखना अलग चीज है। तो एनिमेशन सीखने के लिए पहले तुम्हें 12 एनिमेशन प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ये जो तुम कूल सी एनिमेशन प्ले होती हुई देख रहे हो, अगर इसे पूरा देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करो। और अपना ध्यान रखो। राधे राधे।